स्वागत है आप सभी का क्लास 9th और 10th के लिए इंडिया के बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है काइट। और आप देख रहे हैं हमारी मैथमेटिकल पेशकश मैथमेटिक्स। गाइस, आज का वीडियो हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर सेकेंड वीडियो है। इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पर एक वीडियो और लेके आ चुके हैं जिसमें हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होता है, कैसे काम करता है। और उसमें एक वीडियो में हमने एक और चीज़ पर बात की थी कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 15 फॉर्मूले की मदद लेने वाले हैं, जिसमें से 6 फॉर्मूले हम अपने पिछले वीडियो में ही कवर कर चुके हैं। और आज के वीडियो में भी हम 6 फॉर्मूले और कवर करेंगे, यानी कि आज के वीडियो और पिछले वीडियो को मिला के हम टोटल 12 फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे और सिर्फ 3 फॉर्मूले ही हमारे बाकी रह जाएंगे। सो गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, सो दैट आज के वीडियो को आप बहुत अच्छी तरह कनेक्ट भी कर पाएं और पिछले वीडियो के कुछ यूजफुल फॉर्मूलेज जो हम आज की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे वो भी आपको क्लियर हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ आई बटन पे दिखाई दे रही होगी, यहाँ से क्लिक करके आप वीडियो देख के वापस आएं और देखें आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने फिर से अपना रेट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, राइट एंगल ट्राइंगल बना रखा है। क्योंकि पिछले वीडियो में जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे इनवर्स फॉर्मूले, जिनमें एंगल का खास इस्तेमाल नहीं होता है, साइड्स के रेशियो का इस्तेमाल होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप समझ गए होंगे वो जो पिछले 6 फॉर्मूले थे वो साइड्स के रेशियो के बेसिस पर थे। लेकिन आज के जो 6 फॉर्मूले होने वाले हैं दोस्तों, वो होने वाले हैं एंगल्स के बेसिस पे, और इसीलिए आज हम एंगल्स को काफी अच्छी तरह समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम सभी जानते हैं किसी भी तरह का ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 होता है। तो जैसा कि हमारा ट्राइंगल सामने बना हुआ है, हमारे इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम भी है 180, जिसे कि हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप सभी जानते हो तो ये जो रूल है इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। हम लिख चुके हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमें मिलेगा एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमें एक चीज ध्यान देनी है दोस्तों, हमारा जो एंगल बी है वो राइट एंगल था, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। हमने एंगल बी को यहां पर 90 डिग्री उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। नेक्स्ट हमें मिलेगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और जिससे हमें मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस, यहां मैं फिर एक पॉज लेना चाहूंगा। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा एक्चुअल में, वो है कि जब भी हम मैथ्स में 2 एंगल्स लेते हैं और उनको जोड़ने पर 90 आता है तो हम कहते हैं कि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसा कि हमारे डायग्राम के थ्रू और हमारी इस इक्वेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और इसी के आगे जो आज हम फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं उनका भी हम नाम रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला बनाने में हेल्प करेगी, उसके बाद हम अपने फॉर्मुले की तरफ चलेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहां पर हम एंगल सी को सब्स्टिट्यूट कर दें और इसकी वैल्यू मान ले थीटा। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एंगल की वैल्यू को शो करने का तरीका थीटा होता है। तो मैं यहां पर एंगल सी को थीटा मान लूं तो हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं थीटा लिख के। अब मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से मुझे एंगल ए की जो वैल्यू मिलने वाली है वो हो जाएगी 90 माइनस थीटा। अब ये इक्वेशन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे मैं एंगल ए की वैल्यू को हमारे ट्राइंगल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगा। इट इज 90 माइनस थीटा। गाइस, अब हम इस पूरी इक्वेशन से जान चुके हैं कि हमारा एंगल बी 90 डिग्री है। एंगल सी को यदि मैं थीटा मान लूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए उसकी वैल्यू हो जाती है 90 माइनस थीटा। और ये एक तरीका भी है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को शो करने का। जब भी हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शो करने हैं तो हम सिर्फ एक ही एंगल को सपोज करते हैं थीटा के फॉर्म में, दूसरा एंगल अपने आप ही 90 माइनस थीटा बन जाता है, क्योंकि हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। गाइस, इतनी पूरी जानकारी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज की तरफ बढ़ सकते हैं, जिनका कि मैंने आपको पहले से बताया नाम हम रखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला।
सो ये हमारा टाइटल होगा आज का, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज, जिन्हें हम अब थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। गाइस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला मैं यहाँ फिर से इसलिए लिख रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, हम कोई एक सिंगल नाम देके अपने 6 फॉर्मूले के सेट को आसानी से याद रख सकते हैं। पिछली बार भी जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनका हमने नाम रखा था इनवर्स फॉर्मूला। इस बार जो हम 6 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उनका हमने नाम रख दिया है कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेज। सो गाइस शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले। सबसे पहले मैं इसको लिखने के लिए एक इक्वेशन बनाऊंगा साइन थीटा की। हमारे पास थीटा यहां पर है और इस पर मैं साइन ऑपरेटर अप्लाई करने वाला हूं। तो मान लेते हैं अगर मैं लिखूं साइन थीटा, तो आप क्लियरली बता सकते हैं साइन थीटा पिछले वीडियो में आपने देखा होगा होता है P डिवाइडेड बाय H। अब अगर मैं इस थीटा की नजर से देखूं तो परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेनस हमेशा की तरह है AC। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी AB डिवाइडेड बाय AC। और सिमिलरली अब मैं 90 माइनस थीटा की नजर से अगर कॉस अप्लाई कर दूं, यानी कि मैं फाइंड कर रहा हूं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो मैं देखता हूं कि 90 माइनस थीटा की नजर से मुझे कॉस फाइंड करना हो तो मुझे लेना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 90 माइनस थीटा यहां पर है और इसकी नजर से देखने पर बेस बनेगा AB। जैसा कि हम जानते हैं बेस एंगल के पड़ोस वाली साइड होती है, तो बेस हुआ AB और हाइपोटेनस हुई AC। तो हमारा cos 90 माइनस थीटा होगा AB डिवाइडेड बाय AC। अब अगर मैं इस वैल्यू को और इस वैल्यू को कंपेयर करूं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों का राइट हैंड साइड पोर्शन सेम है, यानी कि हम कहेंगे दोनों का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन भी सेम है। और इससे मैं अपना पहला कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लिखूंगा जो कि है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी का। अब हम इसी की मदद से और इसी टेक्निक से 5 फॉर्मूले और जो बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे और आज के 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेस को खत्म कर देंगे। देखते हैं अब क्या करने वाले हैं हम। तो गाइस पिछली बार मैंने यहाँ साइन थीटा लिया था, अब मैं इसे चेंज करके लिखने वाला हूँ कॉस थीटा। सो अगर मैं यहाँ थीटा पर कॉस ऑपरेटर लगा दूं तो मेरा रिजल्ट होगा इस थीटा की नजर से कॉस ऑपरेटर लगाने पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमें मिलेगा BC, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था बेस होता है हमारे वाले एंगल के पड़ोस वाली साइड, तो BC और हाइपोटेनस फिर से AC। तो इस बार मुझे यहां मिलेगा BC अपॉन AC। और सिमिलरली यहां मैं कॉस ऑपरेटर लगाने के बजाय साइन ऑपरेटर लगा दूं तो अब मुझे 90 माइनस थीटा पर साइन को स्टडी करना है। तो 90 माइनस थीटा यहां है और क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो यहां इसकी नजर से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा BC और हाइपोटेनस होगा AC। तो यहां भी हमें मिलने वाला है BC अपॉन AC। और फिर से आप समझ गए होंगे, फिर हम एक नए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला को जनरेट कर चुके हैं जो कि है cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। सो हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। गाइज अब मैं आपको बाकी के बचे हुए 4 फॉर्मूले डायरेक्टली लिख के बता रहा हूं। आपको इसी तरह उन बाकी 4 फॉर्मूलेस को भी रीचेक करना है और पता लगाना है कि ये जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ रही है वो हर बार सेम है या नहीं है। देखते हैं हमारे बाकी के 4 फॉर्मूलेस। हमारा तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों tan ऑफ 90 माइनस tan ऑफ थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। चौथा फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, इसका अपोजिट कॉट ऑफ थीटा इज ऑलवेज tan 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले हैं 2 और हमारे जो कि हैं कॉसेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक ऑफ 90 माइनस थीटा। और लास्ट फॉर्मूला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी का सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। सो गाइस ये है हमारे 6 फॉर्मूले। आपको इन्हें इसी ऊपर वाली टेक्निक से बार बार इवेल्युएट करके उन एंगल्स के रिस्पेक्ट में स्टडी करना है और पता लगाना है कि ये 6 फॉर्मूले सही हैं, ट्रू हैं या नहीं। मुझे पता है ये सही है, इसलिए मैंने आपको सारी की सारी वैल्यूज और सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर लिख दिए हैं। सो गाइस अब ये सब हो जाने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप इन सभी 6 फॉर्मूलेज को बहुत ही आसानी से चुटकी बजाते ही आसानी से याद कर पाएंगे। देखते हैं वो शॉर्टकट मेथड क्या है और कैसे काम करेगी।
तो शॉर्टकट मेथड कुछ भी नहीं है दोस्तों। असल में ये जो हम बार बार साइन, कॉस, टेन ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं, इनके पूरे नाम ही अपने आप में एक ट्रिक की तरह हमारी हेल्प करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों हम जो साइन ऑपरेटर बार बार पढ़ते आ रहे थे, असल में उसका नाम था SINE, साइन। एक्चुअल में हम उसे शॉर्ट में लिख रहे होते हैं, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री के साथ होता है। हम हर एक ऑपरेटर का शॉर्ट नेम यूज करते हैं एज कंपेयर टू द फुल नेम। तो जो साइन था वो था SINE, साइन। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कॉस, ये पूरा जो नाम होता है कॉस का वो है कोसाइन। मैं इसे इस तरह लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ये, लेकिन COS लेने से कॉस बन जाता है, सो इट इज एक्चुअली कोसाइन। नेक्स्ट है टेन फॉर्मूला। टेन जो हम देखते हैं टेन ऑपरेटर, उसे हम पूरा नाम देंगे तो वो है टेंजेंट ऑपरेटर। आपने सर्कल चैप्टर में जरूर ये शब्द सुना होगा, टेंजेंट, ये वहीं से आया है। सो तीसरा टेन ऑपरेटर था टेंजेंट ऑपरेटर। फिर हम कॉट की बात करें पहले, तो कॉट था कोटेंजेंट ऑपरेटर। फिर सेक और कोसेक, दो फॉर्मूले, दो हमारे ऑपरेटर्स और बचते हैं। तो सेक जिसको हम देखते हैं वो है एक्चुअल में सीकेंट ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑपरेटर या सीकेंट ऑपरेटर। और आखिरी कोसेक वो बनता है कोसीकेंट ऑपरेटर। गाइस एक और चीज बता दूं, यहां आप देख रहे होंगे सारे ऑपरेटर के शॉर्ट नेम बनाते टाइम हमने 3-3 अल्फाबेट का यूज किया, लेकिन कॉसेक ऑपरेटर बनाते टाइम हमने 5 अल्फाबेट्स यूज किए, 5 लेटर्स यूज किए अपने उसके नाम के। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर मैं कॉसेक को 3 अल्फाबेट पे खत्म करने की कोशिश करता तो शायद मुझे दोबारा से मिलता COS, यानी कि मैं इसे फिर से कॉस ऑपरेटर लिख रहा होता। तो क्योंकि कॉस ऑपरेटर ये होता है ना कि ये, हमने इसको नाम को थोड़ा एक्सटेंड करके लेना पड़ा, एंड इट बिकेम कॉसेक ऑपरेटर। सो गाइस ये हमारे पूरे जो 6 नाम है, फुल नेम्स है हमारे ऑपरेटर्स के, इन्हीं की मदद से हम अपने इस कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले के पूरे टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। वो किस तरह है कि ये जो साइन है और जो फिर उसके साथ कोसाइन है, हम इस कोसाइन को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, और ये असल में इसका मीनिंग भी होता है, कोसाइन का मीनिंग ही है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। सो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसाइन, जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कॉस। सो हम देखते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला में आमने सामने आते हैं, और सामने होता है थीटा तो यहां होता है 90 माइनस थीटा। और इस मेथड से मैं इन फॉर्मूलेस को क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होता है। वो कैसे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 माइनस थीटा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक एंगल थीटा हो, जैसे कि हमने सी को थीटा लिखा था, तो दूसरा एंगल ए 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को इसी तरह लिखा जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलेस को याद करने का तरीका है कॉम्प्लीमेंट्री का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल होता है। और भी देख सकते हैं, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसीकेंट होता है, तो कोसेक और सेक आमने सामने आए तो एक तरफ थीटा और एक तरफ 90 माइनस थीटा होना चाहिए। आई होप गाइस ये मेथड आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगा होगा, और आपको इसकी मदद से कभी भी ये 6 फॉर्मूले रट के याद करके नहीं रखने पड़ेंगे। आपको बस इन फॉर्मूलेस के सामने इनके नाम याद रखने हैं, आप तुरंत ही बता पाएंगे कि किसके सामने कौन सा वाला फॉर्मूला आने वाला है। सो गाइस ये था हमारा अगले 6 फॉर्मूले। अब हम इन 6 फॉर्मूलेस और पिछले 6 फॉर्मूले की मदद से 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जिसकी मदद से आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इन फॉर्मूलेस को कैसे यूज किया जाता है। सो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा पहला प्रॉब्लम है, इफ साइन 2a माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 3a देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a और एंगल a। सो हमें बोला गया है कि साइन ऑफ 2a माइनस 30 अगर cos 3a के बराबर है तो इसमें a की वैल्यू क्या है। सो दोस्तों देखते हैं इस प्रॉब्लम से कैसे हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले या इनवर्स फॉर्मूले की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले की तरह जैसा कि मैंने पिछली बार किया था, सबसे पहली चीज हम लिखेंगे गिवन, और जैसा कि हमें गिवन है साइन ऑफ 2a माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3a। और अब हम यहां अप्लाई करेंगे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है। सो इसके बदले हम लिख देंगे साइन ऑफ 2a माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3a। तो यहां हम रीजन लिखेंगे इसका, सिंस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ
90 माइनस थीटा। सो गाइज क्योंकि हम देख चुके हैं कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, हम कहेंगे कॉस 3a साइन 90 माइनस 3a होगा। और इस मोमेंट पे हम साइन से साइन को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से हमें मिलने वाला है 2a माइनस 30 इज इक्वल टू 90 माइनस 3a। ये 90 डिग्री है, आप डिग्री यहाँ पे लगाते जाएं। सो नेक्स्ट होगा हमारे पास माइनस ऑफ 3a को हम यहाँ ले आएंगे तो प्लस 3a बन जाएगा। सो इट विल बिकम 2a प्लस 3a। और इस माइनस 30 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 30 बन जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ हमें मिलेगा 5a और यहाँ होगा 120 डिग्री। सो फाइनल आंसर की तरफ अब हम आ गए हैं। एंगल ए की वैल्यू होगी 120 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स अस A इज इक्वल टू 24 डिग्री। सो गाइज आई होप यहाँ आपको इस पॉइंट पर समझ में आया होगा कि कैसे हम जरूरत पड़ने पर कॉस को साइन बनाने के लिए अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले की मदद ले लेते हैं। और इसी तरह जरूरत पड़ने पे हम जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला या कॉम्प्लीमेंट्री एंटिटी है उसको चेंज करते हैं। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अपनी सेकंड प्रॉब्लम में हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला को और पिछले वीडियो में जो हमने इनवर्स फॉर्मूला सीखा था दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सो देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सेकंड वाली क्या है। सो गाइस हमारी सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट tan 4 डिग्री डॉट इस तरह चलता रहेगा। यहाँ tan 5 डिग्री, tan 6 डिग्री, tan 7 डिग्री अप टू हमें ले जाना है tan 89 डिग्री तक। तो हमें बताना है कि इन सभी को अगर इन टू में लिख दिया जाए, प्रोडक्ट में लिख दिया जाए, जैसा कि हमने लिखा हुआ है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 3 डिग्री। ये जो डॉट यहाँ आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमें दिया हुआ है tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 3 डिग्री tan 4 डिग्री एंड आगे जाके हमें मिल रहा है tan 87 tan 88 डॉट tan 89। इस तरह हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम आगे की वैल्यूज को सेम रखेंगे और पीछे की वैल्यूज को कन्वर्ट करते जाएंगे। देखते हैं कैसे। पहले हम लिखेंगे tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री जैसा कि हम पहले से लिखते आ रहे हैं डॉट tan 3 डिग्री डॉट tan 4 डिग्री एंड सो ऑन। और इस तरह हम tan 45 डिग्री तक कोई चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लिखने वाले हैं tan 45 के बाद tan 46, लेकिन tan 46 को मैं लिखने वाला हूं tan 90 माइनस 44 डिग्री। देख सकते हैं tan 45 के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर tan 46 आया था और ये भी मैंने tan 46 ही लिखा है, बस 46 को लिखने का तरीका बदल दिया है। मैं 46 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 44। आप सॉल्व करके देखें ये ऑब्वियसली 46 होता है। इसी तरह मैं tan 47 को चेंज करके लिख दूंगा tan 90 माइनस 43 और फाइनली इसी तरह चेंज करते 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 मैं आ जाऊंगा tan 89 पर, जिसे मैं लिखने वाला हूं tan 90 माइनस 1। आप समझ गए होंगे कि मैंने आगे के नंबर्स tan 45 के बाद की वैल्यूज के साथ क्या किया है। और अब हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले का इस्तेमाल। सो पहले इन्हें एज इट इज लिख देंगे जैसा कि हम लिखते आए हैं tan 3 डिग्री डॉट tan 4 डिग्री। और अब हम आगे चलते हुए वापस tan 45 को वैसा का वैसा लिख देंगे। नेक्स्ट हम करने वाले हैं tan 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल। तो हम जानते हैं पिछले ही स्लाइड में हमने देखा था tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो हमें मिलेगा tan 90 माइनस 44 के बदले cot 44। तो हम यहां लिखने वाले हैं cot 44 डिग्री। उसके बाद यहां आएगा cot 43 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरह चलते हुए रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा cot 2 डिग्री और उसी तरह हमें मिलेगा फाइनली cot 1 डिग्री। जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं tan 90 माइनस 1 विल बी cot 1। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, अब हम यूज करेंगे अपने इनवर्स फॉर्मूले का।
देखते हैं इस स्टेप में कैसे हम अपने इन्वर्स फॉर्मूले की मदद से इस सॉल्यूशन पर पहुंचने वाले हैं। सो नेक्स्ट आगे हम जाएंगे, फिर से tan 45 आएगा। और अब मैं हमारे पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा। तो cot 44 को लिखा जा सकता है पिछले वीडियो की मदद से जो हमने सीखा था 1/tan 44 डिग्री, क्योंकि वहां हमने सीखा था tan थीटा होता है 1/cot थीटा, और या फिर हम कह सकते हैं cot थीटा होता है 1/tan थीटा। तो जो भी एंगल यहां होता है वही एंगल यहां भी होता है। तो क्योंकि यहां cot 44 था, हम लिखेंगे 1/tan 44। नेक्स्ट आएगा 1/tan 43 डॉट 1/tan 42, और इसी तरह चलते हुए हम पहुंच जाएंगे डॉट लगाते हुए 1/tan 1 डिग्री पर। अब आपको ध्यान से देखना है, हमारे पास यहाँ है tan 1 डिग्री और वहां है 1/tan 1 डिग्री, जिसकी मदद से tan 1 डिग्री से ये tan 1 डिग्री कैंसिल होगा। यहाँ पर आने वाला tan 2 डिग्री यहाँ जो वैल्यू आएगी उससे कैंसिल होगा, tan 3 डिग्री यहाँ से कैंसिल होगा, एंड सिमिलरली ये जो tan 44 रहा होगा वो ये tan 44 और ये सारी वैल्यूज इस तरह कैंसिल आउट होती जाएंगी। एक चीज जो आप समझ गए होंगे, tan 45 एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे कोई भी कैंसिल आउट नहीं करेगा। सो फाइनली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा tan 45 डिग्री, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप देख चुके होंगे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगी। एंड फाइनली tan 45 की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है सिर्फ और सिर्फ 1। सो गाइज ये है हमारे अगले वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कैसे एक ऑपरेटर एक पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे कि यहाँ पर 45 पर लगा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट कर देता है। सो गाइज ये हमारा अगला टॉपिक होगा। अगले वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे ऑपरेटर को एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाने से एक पर्टिकुलर आंसर निकल के आता है। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, थैंक यू।